हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। ऑलिव बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और 6 जून को यहाँ पर एक एग्जामिनेशन हुआ एल आई सी एच एफ एल जी ए का, और उसके ऊपर हम जितने भी जी ए के क्वेश्चंस आए हैं उसको यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप में से जितने लोग एग्जामिनेशन यहाँ पर दे करके आ रहे हो, आप जरूर बताइए कि जी ए में आपके 40 के अंदर में कितने क्वेश्चन यहाँ पर टोटल सही हो रहे हैं। और जो भी अगले साल में नेक्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर देने वाले हैं एल आई सी के लिए, ज़रूर वो यहाँ पर हमारे साथ सेशन के अंदर में जुड़ सकते हैं। और बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चंस अगर आज एग्जामिनेशन होते तो आपकी करंट प्रिपरेशन के हिसाब से आप क्रैक कर जाते हैं। हमारे वीडियोस को इंग्लिश चैनल के ऊपर ऑलिव बोर्ड के जो फॉलो करते हैं और जो लोग हमारी पेड बैचेस में हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर में ज़रूर बताइएगा। मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस 50% से ज़्यादा जो ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आए हुए हैं टोटल जीए के, इसको हमने किसी न किसी वाईटी सेशन में डिस्कस किया। और 85% से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पेड बैच में पिछले 3 महीने, ढाई महीने, 2 ढाई महीने के अंदर में हमने जो यहाँ पर सेशन लिया, मार्च अप्रैल मई के अंदर में, मार्च के करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है ना। अप्रैल को हमने कवर किया है कई सारे बैचेस के अंदर में, और मई भी कवर किया हुआ है, जून का भी हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे हमारी क्लासेस को अटेंड करते हैं पेड में, वो भी ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर हमने डिस्कस किया था और किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस यहाँ पर किया हुआ था। बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि जब भी करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स हो ना, उसके साथ में स्टैटिक जीके को ज़रूर यहाँ पर इंटीग्रेट करें, जिससे आप हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन, मेंबर्स, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर फॉर्म कर सको। अच्छा, इस लेक्चर की जो पूरी पीडीएफ है ना, ये आपको ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप अभी तक लॉगिन नहीं किया हो, साइनअप नहीं किया हुआ है, तो आज ही आप रजिस्टर कीजिए। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस एप्लीकेशन के ऊपर 7 दिन तक ये आपका पीडीएफ रहती है, तो टाइमली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप कभी लेट में 10 दिन बाद इस वीडियो को देखो, आपके सामने आए, इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किए हुए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम स्पेसेस के ऊपर भी इसके अपडेट्स आते रहते हैं, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, रिकॉल के बेसिस पे जो भी 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों को याद आए, अलग अलग सोर्सेज में जो रिपोर्ट किए गए, अलग अलग वेबसाइट पे भी दिखाई दे रहे हैं, उसको हमने क्रॉस चेक किया। मोस्ट ऑफ द जगहों पे सेम है। ऑल दो बच्चों से पूछने पर ना एग्जैक्ट क्वेश्चन निकल करके नहीं आते हैं वहाँ पर सामने कि क्या पूछा गया था। तो फ्रेजिंग अलग अलग बच्चों की अलग अलग तरीके की है, लेकिन उसके बेसिस पे हमने एक मॉडल क्वेश्चन को यहाँ पर फिट किया और उसके आंसर्स के यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन एक का आपका आप देखोगे कि हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड हाफ अ डजन से ज़्यादा क्वेश्चन थे। आपके आधा डजन से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके वो हाउसिंग फाइनेंस से थे। और हर तरीके के अगर फिनांस से रिलेटेड आप क्वेश्चन को यहाँ पर मिला लोगे ना, तो आपके ऑलमोस्ट नियरली 10 के आसपास क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एल आई सी एच एफ एल का जो हेडक्वार्टर है, सॉरी, कॉर्पोरेट जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। हमने आपसे अक्सर यहाँ पर कहा है कि जैसे ज़्यादातर जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं या वेलफेयर को लेकर के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, इनके ऑफिसर्स आपके न्यू दिल्ली के अंदर में रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो फाइनेंशियल बॉडीज़ आपको दिखाई देती हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्यू लाइक आई आर डी आई एक्सेट्रा, वो 75 to 85% मुंबई के अंदर में आपको दिखाई देंगी। तो चाहे आप बी एस सी की बात करो, चाहे आप एन एस सी की बात करो, या किसी भी तरीके की इस तरीके की फाइनेंशियल बॉडी की अगर आप बात करते हो, तो मुंबई के अंदर में आपको हमेशा वो दिखाई देता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सीईओ और एमडी कौन है भाई एल आई सी एच एफ एल का। तो ये तो नो ब्रेनर है ना। अगर आप एल आई सी एच एफ एल का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आपको अगर उसकी वेबसाइट आपने नहीं देखी, आपने उसके प्रेजेंट और पास्ट के दो जो सीईओज रहे हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, जो टॉप इंडिविजुअल्स रहे हैं, उनके बारे में अगर आपको नहीं पता है, एल आई सी एच एफ एल का फॉर्मेशन या एल आई सी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, टैग लाइन, मोटो, ये सब, तो फिर तो बेकार एग्जामिनेशन में। ये तो कोई भी जा रहा होगा तो उसने सबसे पहली प्रिपरेशन ये की होगी स्टैटिक, जहाँ से आपको पता होता है कि मिनिमम 3 तो क्वेश्चन आएंगे। आपका लक ठीक रहा तो 6 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं, और इस बार वो दिखाई होता हुआ दिखाई देता भी है हमें। त्रिभुवन अधिकारी यहाँ पर आपको एल आई सी के सी और एच जो एम डी हैं, उसकी पोस्ट को ऑक्यूपाई करते हुए दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमने कई बार डिस्कस किया था, अच्छा, पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, सेकंड क्वेश्चन अभी तक हमारे किसी सेशन में आया नहीं था। ये सी ओ एम डी एल आई सी एच एफ एल के मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि हमने किसी डिस्कस किया था। तो ये पहला वो क्वेश्चन है जो कि हमने डिस्कस नहीं किया। देखते हैं कितने टोटल यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं जिसको हमने यूट्यूब पेड या कहीं ना कहीं पे हमने ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन, आरबीआई डायरेक्शन के अंदर में मिनिमम नेट ओन जो फंड है, रिक्वायरमेंट है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, कितना है? 20 करोड़ की बात है। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। हमने एक पेड बैच के अंदर में भी कुछ क्वेश्चंस का आज डिस्कशन किया था, कुछ जो मुझे ध्यान में आ रहे थे। मैंने क्लास में तो ये सारे को नहीं डिस्कस किए, लेकिन कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पर कई बच्चे कहे नहीं सर, जो मिनिमम एसेट है उसकी बात, वो तो कुछ और हमने डिस्कस किया हुआ था, 1000 के नीचे है या 1000 के ऊपर है या 1 लाख करोड़ के ऊपर है, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइए। आपका नेट ओन फंड यहाँ पर पूछा हुआ है। मिनिमम एसेट के बेसिस पे जो कैटेगराइजेशन अब होने लगा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, है ना, आरबीआई के द्वारा, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। वो जो स्मॉल, मीडियम,
है ना? जो आपकी लार्ज हैं और जो टॉप टियर हैं, या फिर इसी को आप दूसरे वर्ड में एक्चुअल जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, बेस, मीडियम और अपर जो आपके टियर के एनबीएफसीज हैं। टॉप को तो यूजुअली आरबीआई यहाँ पर वेकेंट रहता है। तो नेट जो आपका ओपन फंड है और दूसरा जो आपका एसेट के बेसिस पे कैटेगराइजेशन, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भाई रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो भाई बार बार तो हम आरबीआई आरबीआई बोलते हैं, तो आरबीआई ही यहाँ पर होगा, करता धरता वही है, ठीक है ना, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का। विच पोर्टल इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ हाउसिंग फिनांस कंपनीज। ये हमने हर एक पेड बैच के अंदर में डिस्कस किया हुआ है। कुछ पेड बैचेस के अंदर में ये 2 बार डिस्कस हुआ है। क्यों? बिकॉज हमने जो हमारे मंथली कंपाइलेशन के क्विज होते हैं ना, उसमें भी यहाँ पर इसका डिस्कशन किया था कि भाई बीएससी ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उस सेशन में बीएससी के बारे में भी बात की थी कि ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, दुनिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, 5600 से ज़्यादा कंपनीज आपको रजिस्टर्ड दिखाई देंगी, है ना, उसमें से 4600 से ज़्यादा आपकी एक्टिव हैं। ये सारी बातें की हुई है। तो बीएससी हाउसिंग फाइनेंस का जो इंडेक्स है वो यहाँ पर था, जो कि परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा किसकी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की। क्वेश्चन आपसे पूछा नेशनल हाउसिंग जो बैंक है, ये आपका कब इस्टेब्लिश हुआ, तो इसके बारे में हमने ऑलमोस्ट हर एक फैक्ट को डिस्कस किया हुआ है ना, जितने भी यहाँ पर फैक्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। 1988 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ये दूसरा वो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। डिस्कस इसलिए नहीं किया बिकॉज इसकी कोई ज़रूरत नहीं आई, क्योंकि मैं अभी जो आपके ज़्यादातर करंट अफेयर्स मैंने लिए हैं हॉली बोर्ड के ऊपर, वो मार्च के बाद के सेशन के, मार्च अप्रैल मई। अब जब भी आप 6 महीने का पूरा का पूरा एक टेन्योर कवर करते हो, या यूट्यूब पे आप 8 महीने साल भर अगर आप सारे करंट अफेयर किसी भी फैकल्टी के टीचर के यहाँ पर कवर करोगे, कहीं पे भी देखोगे आप, तो वहाँ पर एक ना एक बार तो ये चीज़ हमेशा आपकी आती हुई दिखाई देगी। तो कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं है, बड़ी कॉमन जेनरिक चीज़ है। कभी इससे रिलेटेड न्यूज़ आती है तो ज़रूर हम पढ़ते हैं। रेरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको दिखाई देगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है रेरा के फॉर्म में। अगला है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। ये भी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही यहाँ पर रोल दिखाई देगा। अच्छा, अगर किसी बोरोवर के पास, लेनदार के पास इनकम का प्रूफ या इनकम असेसमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की किस स्कीम के तहत उसको वहाँ पर लोन मिल सकता है, वो गृह सुगम होम लोन की स्कीम है। इसके ऊपर हमने आई थिंक पेड बैचेस में हमारा एक बार डिस्कशन हुआ है, वाईटी पे मेरे ख्याल से नहीं हुआ। अच्छा, कई बार जो सिर्फ हमें यूट्यूब में देखते हैं वो सोचते हैं कि वाईटी में अलग है क्या और पेड में अलग है क्या। बिल्कुल आपका वाईटी के अंदर में और जो पेड बैचेस के अंदर में जाता है उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। बिकॉज वाईटी में हम जो है वीकली सेशंस को या मंथली कंपाइलेशन को डिस्कस करते हैं, और ये वीकली सेशंस और मंथली कंपाइलेशन पेड बैचेस में भी होते हैं। बट इसके अलावा भी हमारे पास स्कोप होता है कि नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट से रिलेटेड एटलीस्ट 2 सेशन को लें। बैंकिंग, इकोनॉमी, फिनांस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, है ना, बिजनेस रिलेटेड जो क्वेश्चन, इसके लिए 2 सेशन होते हैं, दो 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 3-3 घंटे चलते हैं एक एक सेशन। इसके अलावा आपका जो स्कीम्स को लेकर के है, रिपोर्ट इंडिसीज के लिए अलग सेशन होता है, और बिचुरीज इंपॉर्टेंट डेज के लिए अलग सेशन होता है। तो अलग अलग टॉपिक वाइज हम कंपाइलेशन करते हैं, तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर। यूट्यूब के ऊपर वो 4 से 6 दिन का डिस्कशन होता है, वहाँ पर आपके बड़े बड़े सेशन होते हैं, तो कई सारी चीज़ें कवर हो पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक क्वेश्चन आया था जिसके ऑप्शंस बच्चे को ध्यान में नहीं थे। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था आपका, विच आर द कंडीशन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई टू गेट सर्टिफिकेशन एज अ हाउसिंग फाइनेंस का जो लाइसेंस है वो पाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है। इसके ऊपर भी हमने कम से कम 2 बार डिस्कशन किया हुआ है। यूट्यूब पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट पेड में 100% मैंने हर एक बैचेस के अंदर में इसका डिस्कशन यहाँ पर किया हुआ है। बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी एक रिपीटेड टॉपिक था पिछले 2-3 महीने के अंदर में खासकर। अच्छा, पीएमए से रिलेटेड भी हमने कई सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर शेयर किया था, ग्रामीण हो चाहे आपका अर्बन हो, है ना। ग्रामीण के ऊपर एक बार शायद बात हुई, अर्बन के ऊपर 2 बात बात हमारी हो चुकी है। बिकॉज अर्बन के ऊपर एक डाटा भी आया था, ये जो आपका 2024 के अंदर में इसका 2.0 वर्जन रिलीज़ हुआ है। वहाँ पर उड़ीसा ने शायद, अभी हमने अप्रैल या मई में, अप्रैल में इसका डिस्कशन किया था कि उड़ीसा ने लिस्ट को टॉप किया। उड़ीसा टॉप परफॉर्मर रहा है 10% कंप्लीशन रेट के साथ, और 90% से ज़्यादा जियो टैगिंग जो होती है वो उसने की हुई है ना। तो उड़ीसा कई सारे लिस्ट में टॉप परफॉर्म किया है। तो वहाँ पर हमने पीएमए के बारे में पूरा इसका डिस्कशन किया था कि पीएमए 1.0 कब आया था, 10 साल का टेन्योर एक लंबा आपको दिखाई देता है। जल जीवन मिशन का या पीएमए, ऐसे जो आपके मिशंस होते हैं ना, इसमें से कोई हाफ डेकेड पूरा कर रहा है, कोई 1 डेकेड पूरा कर रहा है, तो उन सब के बारे में हमने रिसेंटली बात की थी, जिसमें ये भी शामिल था। तो यहाँ पर आपका पूछा है कि पीएमए के अंदर में, ग्रामीण के अंदर में
मिनिमम मैंडेटेड कारपेट एरिया क्या है, तो 25 स्क्वायर फीट आपका मिनिमम मैंडेटेड कारपेट एरिया होता है। अभी देखिए जो मैं बात कर ही रहा था यहाँ पे 2.0 की शुरुआत कब हुई है, तो 2024 में 2 पॉइंट की शुरुआत हुई थी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सितंबर, पीएम साहब का जिस महीने में जन्मदिन होता है ना, 17 को आई थिंक उनका जन्मदिन होता है, उसी के आसपास में 7-17 के आसपास ये भी आपका 2.0 लॉन्च हुआ था 2024 के अंदर में। अच्छा, इससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर भी हमने बात की थी, है ना? जैसे आप देखोगे ना, यूजुअली ज़्यादातर जो आपकी स्कीम्स होती हैं, ज़्यादातर आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी एक सिंगल नोडल मिनिस्ट्री होती है, पर यहाँ पर आपको डुअल नोडल मिनिस्ट्री दिखाई देगी। जो ग्रामीण है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है, और जो अर्बन है आपका वो कहाँ पे आता है, जो हाउसिंग और अर्बन आपका अफेयर्स है ना, इसके अंदर में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंदर में ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाला कैटेगराइज रहता है। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी स्टेटमेंट, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस थे आपके, अब वो ऑप्शंस एक एज इट इज़ तो बच्चों को नहीं याद है, लेकिन ज़्यादातर इन क्वेश्चन में बच्चों का कहना था कि ऑल ऑफ देम वाला ही करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, अब वो ऑप्शन तो नहीं है, उसको तो हमने रिट्रीव नहीं कर सकते, उतना ध्यान नहीं रहता है बच्चों को। अगला है कि हाउ मेनी लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स वर डेवलप्ड अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। 6 प्रोजेक्ट थे, ये तीसरा वो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था किसी भी सेशन में, ना यूट्यूब पे डिस्कस हुआ है और ना ही हमारा पेड बैचेस के अंदर में हुआ है। ठीक है ना? जो टेन्योर के साथ मैं डील कर रहा था वहाँ पर ये चीज़ नहीं आई हुई थी। डेफिनेटली जो आप अगर यूट्यूब पे कवर कर रहे हो, मुझसे पहले जो भी उस चीज़ को देख रहा होगा, उसने ज़रूर आपको बताया होगा। नाउ हु इज़ द अर्बन हु इज़ द मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अभी हम यहाँ पर बात कर ही रहे थे, मनोहर लाल खट्टर, इसको हमने दोनों जगहों पे बात की हुई है इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका है कि हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती। ये मैं अभी जस्ट डिस्कस करके आया हूँ। जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं ना, ऑबिचुरीज होती हैं और अवार्ड्स होते हैं, इसको हम एक टेबल के फॉर्म में कंपाइल करते हैं। किसको मिला, कब मिला, किस लिए मिला, ये सारी बातों को डिस्कस किया जाता है। और ये यूट्यूब पे नहीं जाता है, पेड बैचेस में अलग से हमारा सेशन होता है, उसके ऊपर जाता है। तो प्रसून जोशी साहब, ये मेरे ख्याल से मई फर्स्ट वीक की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मई फर्स्ट वीक की ये न्यूज़ थी, और इसको दोनों जगह पे डिस्कस की, दोनों पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं किया गया, पेड बैचेस के अंदर में डिस्कस किया गया है। चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट का, इसकी अपॉइंटमेंट इसको कौन दिलाता है। इतनी तो आपने मूवीज़ देख रही होंगी, मूवीज़ में देख करके भी आपको पता होगा, अदरवाइज इंडिया में तो जो प्री क्या कहते हैं उसके पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं, और जो ओथ होती है उसको लाइव दिखाया जाता है। कई बार मुख्यमंत्री जो होते हैं शपथ अपनी बोल नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने लगते हैं वहाँ पर, तो गवर्नर उसको करेक्ट करता है वहाँ पर ना। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा। तो कॉमन सेंस, अगर आप स्लम डॉग मिलीनियर वाला भी हिसाब है कि देश दुनिया को आसपास अगर आप सही तरीके से देख रहे हो, तो आधी चीज़ों को आप आंसर कर ले जाओगे यहाँ पर। बालिन शाह के ऊपर क्वेश्चन था, 3 बच्चों ने 3 अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बोली। कुछ का कहना था कि नेपाल का प्राइम मिनिस्टर पूछा हुआ था, कुछ का कहना था कि रिसेंट मूवमेंट जो है उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल टर्नओवर हुआ, किसने हट क्या, तो अलग ही अलग निकल के आ रहे थे। इतना कैसे कन्फ्यूजन हो सकता है ना? हो सकता है बच्चों ने एमसीक्यू कुछ सॉल्व किए होंगे, उससे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को कुछ कंफ्यूज कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि बलेन शाह मेयर है किस शहर के, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। हालांकि अब ये मेयर तो रह नहीं गए, है ना? मेयर, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, अब अगर ये आया तब तो फिर भाई बेवकूफ़ी वाली बात है, बिकॉज एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है जो मई सेकेंड वीक थर्ड वीक तक के क्वेश्चन हैं, और कुछ ऐसा पूछ रहा है जो कब के पुराने यहाँ पर हो चुके हैं। तो क्या है भाई, मेयर से तो इन्होंने रिज़ाइन करना पड़ा ना। मेयर ये कहाँ के थे, काठमांडू जो कैपिटल है नेपाल की, वहाँ के मेयर थे। उसके बाद इनको प्राइम मिनिस्टर बनना था, तो रिज़ाइन करना पड़ा जनरल असेंबली ऐसा इलेक्शन के अंदर में, असेंबली इलेक्शन के अंदर में, जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि विच एंटिटी स्टैब्लिशेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स इंडिया। ये मैरीटाइम इंडिया जो हमारा विजन है, इसके ऊपर जब हम डिस्कशन कर रहे थे, कुछ 76,000 करोड़ या समथिंग लाइक कुछ ऐसे बजट है ना? हमने बहुत सारे मिशंस के बजट और उसके बारे में बात की, जैसे क्रिटिकल मिनरल मिशन है, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसके 34,000 करोड़ के ऊपर का उसका बजट है। आपका जो मैरीटाइम विजन है उसके 76,000 करोड़ के ऊपर का बजट आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने दो दो बार बताया, वाईटी के ऊपर नहीं बताया, शायद पेड में ही ये बात बताई गई है। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल इसका आप देखोगे डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है विच सिटी इज़ पॉपुलरली नोन एज वाटरफॉल। ये तो कॉमन सेंस भी, अगर आप नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से हो तो आपको डेफिनेटली आंसर आपने सुना ही होगा, दे ही सकते हो आप। ये झारखंड जो है ना, इसका जो वर्ड ये झार है, इसका मतलब ही होता है वाटरफॉल। कुछ जगहों पे इसको झाड़ जो शब्द है ना, वो जंगल के लिए, फॉरेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट फॉरेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश के पास वो खिताब यहाँ पर जाता है। झाड़ जो वर्ड है उसका झाड़ जो वर्ड उसका नाम क्या है, वाटरफॉल। झरना जो वर्ड आपने सुना है ना, तो उसकी जो कैपिटल सिटी है रांची, उसको ये यहाँ पर सिटी ऑफ वाटरफॉल बोला जाता है। कई सारे वाटरफॉल आपको ब्यूटीफुल यहाँ पर दिखाई देंगे। इनफैक्ट कई तो मैं खुद भी गया हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं नाम। इसके आसपास के टाउन्स भी मैंने काफ़ी विजिट किए हैं, जैसे टाटा नगर आपका है, उनके जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह हैं,
हमने कॉलेज के डेज़ में एक बार विज़िट किए हुए थे। तो ये आपका आंसर है। एमएस धोनी का ये नेटिव टाउन भी है, सिटी भी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है, ये किस सिटी के अंदर में लोकेटेड है? या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस नाम से जाना आता है? अब इसके ऊपर भी बच्चे श्योर नहीं थे एग्जैक्टली फ्रेजिंग कैसी थी। बहरहाल जो आंसर उसका था वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? वो आपका नोएडा के अंदर में है। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको कहा जाता है? तो जेवर कहा जाता है। तो जो भी जिस तरीके से भी क्वेश्चन आया, खासकर जो बच्चे राजस्थान के हैं, जो बच्चे हरियाणा के हैं, जो बच्चे दिल्ली एनसीआर के हैं, जो यूपी के हैं, जो बिहार के हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, है ना, इन स्टेट के कोई ऐसा बच्चा होगा ही नहीं जिसने इसके बारे में सुना नहीं होगा। 100% सुना होगा, उनके लिए तो एक डे टू डे वाली चीज़ है। बाकी जगह के जो लोग होंगे उनके लिए हो सकता है जनरल नॉलेज का पार्ट हो सकता है। बाकी इधर के तो लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है? भारत मंडपम कहाँ लोकेटेड है? अब G20 समिट से लेकर के आज तक आप इसके ऊपर आए दिन, मतलब हर एक महीने में एक बार तो उसका जिक्र आता है भारत मंडपम का। तो न्यू दिल्ली के अंदर में आपका लोकेटेड है, ठीक है? कैनबरा इज अ कैपिटल सिटी ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री? अभी हमारे जो आरबीआई असिस्टेंट के एग्जामिनेशन हुए, एलआईसीएचएफएल के एग्जामिनेशन हुए, दोनों में जो हमने मॉक कराएं, इसमें कोशिश की कि एटलीस्ट कुछ हाफ अ डजन जो कंट्रीज कैपिटल के सीक्वेंसेज हैं और जो और भी डिटेल्स हैं उन कंट्रीज से रिलेटेड, उसके ऊपर हमने बात की। खासकर आप कोशिश करो कि पिछले 6-8 मंथ के अंदर में जो भी कंट्रीज न्यूज़ में थी इंडिया को लेकर के, ऐसे नहीं किसी भी न्यूज़ में तो कोई भी रहेगा, इंडिया के साथ में लेकर के, जैसे न्यूजीलैंड के साथ में हमारा एफटीए साइन हुआ, यूरोपियन यूनियन के साथ में तो यूरोपियन जो यूरोजोन की कंट्रीज हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जर्मनी जो है ना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इटली के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉर्वे के साथ अभी हमारा हुआ ये, अभी कोई अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो तो नॉर्वे का आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कनाडा के साथ में अभी हमारे यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड को हमने डबल करने की बात की है, साउथ कोरिया के साथ में भी हमने बायलैटरल ट्रेड को डबल करने की बात की है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के श्रीलंका, अपार्ट फ्रॉम दैट इथोपिया का जो आपका रीजन है, तंजानिया आपका है, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सूडान जो है, ठीक है, इजिप्ट, इन सारी कंट्रीज़ का यहाँ पर जिक्र था पिछले कुछ 6-8 महीने के अंदर में। तो इन सब की कैपिटल एटलीस्ट और करेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो कैनबरा का जो जो है, कैनबरा इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री? तो ये तो 100% आप बता सकते थे, ऑस्ट्रेलिया, है ना? इनफैक्ट जो क्रिकेट के फैन है वो तो ऑस्ट्रेलिया की कई सारी सिटीज़ और कई सारे जो क्रिकेटिंग ग्राउंड है, चाहे मेलबर्न हो, चाहे सिडनी हो, चाहे पर्थ हो, इन सब का भी नाम बताते होंगे, जानते होंगे। यहाँ पर देखिए, अभी जो मैं जिक्र कर ही रहा था, इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच पर्टिकुलर कंट्री इन April 26, तो न्यूजीलैंड के साथ में साइन किया। और इसके ऊपर हमने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि कौन सा जो सेक्टर है जिसको एक्सक्लूड किया है एक्सप्लिसिटली, तो डेयरी सेक्टर को यहाँ पर एक्सक्लूड किया है इंडिया ने, है ना? और जो न्यूजीलैंड की वाइन्स हैं, जो वहाँ के कीवीज़ हैं, उसको हमने काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन पहुँचाया है जब वो यहाँ पर इंडिया के अंदर में आएगा। न्यूजीलैंड ने भी लगभग $20 बिलियन के आसपास इंडिया में इन्वेस्ट करने की यहाँ पर बात कही है। इसको छोड़ के भी कई सारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हमने यहाँ पर एक दूसरे से कह सकते हो आप क्लेम की है या फिर उसको प्रॉमिस किया हुआ है। नेक्स्ट आपका, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय द यूएन? देखिए, हर एक महीने में कम से कम 2 से 3 बार आप न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में ईएसजी और एसडीजी का नाम तो सुनते ही होगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस जो फ्रेमवर्क है ना? तो टोटल आपके 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और ये सिलसिला शुरू कब से हुआ? अभी 10 साल हो चुके हैं। ये 2016 के अंदर में सिलसिला आपका शुरू हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेंबर्स ऑफ ओपेक प्लस? अब यहाँ पर भी ऑप्शंस थे आपके, और कई बच्चों के हिसाब से उसका करेक्ट आंसर रशिया था। अब ओपेक आपको ध्यान रखना है, ओपेक और ओपेक प्लस का हिसाब क्या है, ठीक है ना? ओपेक के अंदर में जो 12 मेजर कंट्रीज़ हैं ओपेक की, वो आपको आते हुए दिखाई देती हैं। और जब आप प्लस कहते हो ना, तो जो अलाइड कंट्रीज़ हैं वो भी 10 कंट्रीज़ इसके अंदर में आ जाती है। तो अलाइड कंट्री में से रशिया का यहाँ पर नाम आपको आते हुए दिखाई देता है। ओपेक से लेकर के शार्क से लेकर कई सारी जो बॉडीज़ आपकी हैं, इनके ऊपर में हमने कई बात की हुई है। इनफैक्ट जो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, चाहे वो एडीबी हो, चाहे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की जो दोनों हैं ट्विन बॉडीज़, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एआईबी ने अभी न्यूज़ में था, तो इसके ऊपर भी हमने यहाँ पर बात किया हुआ था कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फॉर्मेशन कब हुआ, रोल क्या है, वोटिंग शेयर किस कंट्री का कितना है, इंडिया का कितना है, बाकी का कितना है। शार्क नेशंस के ऊपर अभी रिसेंट ईयर्स में, मतलब रिसेंट मंथ्स में बात हुई थी हमारी। ओपेक के ऊपर हमारी बात हुई थी, बिम्स्टेक के ऊपर हमारी बात हुई थी। कई सारे जो ऐसे हैं, ब्रिक्स के ऊपर अभी हाल फिलहाल में 2 बार बात हो चुकी है हमारी, है ना? तो ये सब बारे में ऑलमोस्ट डिस्कशन होता रहता है, ठीक है? आसान है इसको गेस करना। जर्मनी को लेकर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जर्मनी? तो इस पे भी हमने बात की थी, इटली, जर्मनी, है ना? यूरो जो करेंसी है वो यहाँ की आपको दिखाई देती है। अच्छा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द फीफा लोकेटेड? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर एक सेशन हुआ था, कुछ बैचेस में हमने, हर बैच में डिस्कस किया था, कई बैचेस में इसके स्टैटिक जीके को भी इंटीग्रेट हमने यहाँ पर किया था।
यूट्यूब में मेरे ख्याल से हमने इसके बारे में बात नहीं की। शायद अभी करेंगे, नहीं अभी नहीं कर सकते कि मे की न्यूज़ है यहाँ पर। ये किस लिए ये न्यूज़ थी, किस सिलसिले में थी? ईरान देखोगे ना, ईरान ने अभी रिसेंटली फीफा के लिए, जो फीफा गवर्निंग बॉडी है, उसको ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने यहाँ पर एक अपील की कि हमारा जो प्रैक्टिस ग्राउंड है, ट्रेनिंग सेशंस हैं, वेन्यू वगैरह है ना, उसको चेंज कर दिया जाए। पहले वो आपका एरिज़ोना में था, यूएस के अंदर में, यूएस के साथ में ईरान का टेंशन चल रहा है। उसने डिमांड किया कि भाई जो वीज़ाज़ कैंसिल हो सकते हैं और भी इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना? तो उसको शिफ्ट कर दो। शायद कहीं मैक्सिको में शिफ्ट हो गया था। तो जब हम इसकी बात कर रहे थे तो फीफा के ऊपर भी हमने स्टैटिक जो जीके है उसको इंटीग्रेट किया हुआ था। नेक्स्ट आपका अभिषेक शर्मा वाज़ प्लेइंग फॉर विच? आईपीएल जो देखते हैं क्रिकेट, जिनको पता है, इंडिया में तो ऑलमोस्ट 4 ही चीज़ आपकी चलती है, रिलिजन है, क्रिकेट है, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड है। तो सनराइज़र्स हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर दिखाई देगा आपको। विच कंट्री वॉन द ऊबर कप इन 2024? चाइना इसका करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। अच्छा, बुक ऑथर के ऊपर एक आध क्वेश्चन, बुक ऑथर या और बिच्छुरी में से किसी एक के ऊपर एक जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आता है, दोनों में से एक के ऊपर आता है। दोनों कम एग्जामिनेशन के अंदर में हमें दिखाई देते हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेज भी पूछा हुआ है, स्पोर्ट्स भी पूछा हुआ है ना, बिकॉज ये लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स, इनके ऊपर से एक आध क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस नहीं रहते हैं आपके। तो बुक ऑथर के ऊपर पूछा था। अब बुक ऑथर अभी भी हमने जून में भी, अब देखो, अब शायद वाइस प्रेसिडेंट ने कोई बुक अभी रिलीज़ की है, लॉन्च की है ना, उसको हम वहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो जो मेजर ऑथर होते हैं, जैसे ये हमने बिल्कुल, ये फोर्थ न्यूज़ है जो हमने डिस्कस यहाँ पर नहीं की थी। द वेल्थ मनी कांड बाय रॉबिन शर्मा, फेमस ऑथर है, हैबिट करके भी इनकी कोई किताब है ना, उसके बारे में अभी आपने शायद पढ़ा होगा। काफ़ी ऑरेंज कलर का कवर होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 20-30 रुपए में लोग गिफ्ट करते रहते हैं, ऐसे ही पड़ी रहती है यहाँ पर। तो वो भी आपने शायद सुना होगा, है ना। तो इनकी ये किताब है, रॉबिन शर्मा साहब की, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था, फोर्थ न्यूज़ थी। Which award was announced by the Government of India 2024 for excellence in the field of science, technology and innovation? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, नेशनल साइंस आपका अवार्ड यहाँ पर है। ये पांचवी न्यूज़ थी जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था। फेमस टान ट्री रिसीव्ड जीआई टैग फ्रॉम विच पर्टिकुलर स्टेट? अभी आप देखोगे, आज मैं शूट करने जा रहा हूँ एक वीडियो, जो शायद आज या कल में अपलोड हो जाएगा हमारे इसी चैनल के ऊपर, तमिलनाडु की स्टेट जीके पे। और वो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि उससे डिटेल वीडियो यूट्यूब पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा, है भी नहीं और मिलने भी नहीं वाला है, अनटिल अनलेस उसको देख करके उसके आगे कोई बनाने की कोशिश ना करे। तो हमने एक स्टैटिक जीके ऑफ स्टेट की सीरीज शुरू की, जिसमें पहला वीडियो वेस्ट बंगाल का था, और वेस्ट बंगाल के तमाम जो जीआई टैग है उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, और वहाँ पर इसका डिस्कशन आया था, ठीक है ना, जो वेस्ट बंगाल का ये जीआई टैग है। नाउ इसके अलावा भी असम वगैरह के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, तो असम से यूजुअली शायद जोहरा और समथिंग कोई राइस की एक वैरायटी है, उसको भी शिप किया गया है, वहाँ का जीआई टैग वैरायटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कार्बी एंगलोंग का जो आपका जिंजर है ना, ये भी जीआई टैग है, इसको भी अभी अपेडा ने शिपमेंट इसका पहला भेजा हुआ था। हमने वहाँ पर जो फर्स्ट आपका जीआई टैग है भारत का, उसके ऊपर भी बात की हुई थी कि दार्जिलिंग टी जो है उसके पास ये रिकॉर्ड है। तो ये हम डिस्कस करते रहते हैं, जीआई टैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कई बार हमारा डिस्कशन होता रहता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल इंडियन एम्ब्रॉयडरी फॉर्म? अब इसके भी कई सारे ऑप्शंस थे। अब देखिए, हमने विश्व सूत्रा करके जो आपका इनिशिएटिव है, वीव्स ऑफ इंडिया, इसके ऊपर यहाँ पर बात की थी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और साथ ही साथ में जो निफ्ट है उसने रिसेंटली लॉन्च किया था। तो कई सारे वीव्स की वैरायटी की भी बात की हुई थी, और कई सारे जो आपके एम्ब्रॉयडरी पैटर्न हैं उनकी भी बात की हुई थी। तो क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते थे। अब इसके में ऑप्शंस थे ना, तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं एग्जैक्ट क्या था, रिकॉल नहीं कर सकता है बच्चे उतना। विच स्टेट सेलिब्रेट द स्टेटहुड डे ऑन द 1 मई एवरी ईयर? ये फर्स्ट वीक आप ओपन करके देखना, इंग्लिश चैनल पे हमारा एक करंट अफेयर्स का सेशन था, वीकली करंट अफेयर सेशन, उसमें इसके ऊपर बात हुई थी। इनफैक्ट ये आंसर तो इसका ऑप्शंस में से महाराष्ट्र था, बट महाराष्ट्र के सिवा जो गुजरात होता है वो भी सेम डे को करता है। 1960 में इनका फॉर्मेशन आपको दिखाई दिया, और जो लिंग्विस्टिक लाइन्स है वो एक मेजर लाइन थी, एक तरफ गुजराती और दूसरी तरफ जो मराठी भाषा है। तो 1 मई को दोनों जो राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सेलिब्रेट करता है अपना स्टेटहुड डे। नेक्स्ट है कि जो एपिक है इसके अंदर में आई का क्या मतलब है यहाँ पर? तो एपिक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्टोरल से रिलेटेड है, रोल से रिलेटेड है आपका, इलेक्टर्स फोटो आईडी या आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना। तो आई जो यहाँ पर है उसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फीमेल मैस्कॉट अनवील्ड ड्यूरिंग द सेंसस 27? अभी आपको याद होगा, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन के लिए हमने एक, शीतल मैम ने भी, और मैंने एक 6 घंटे का यहाँ पर कुछ मैराथन लिया था, आपके वाले बोर्ड चैनल पे अगर आप देखोगे उसको, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया था कि जो मेल मैस्कॉट है
वो आपका विकास है, फीमेल मैस्कॉट कौन है, बड़ा ही बेसिक जनरल क्वेश्चन था, हर जगह आपको बताया होगा, हर सेशन में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, अलग-अलग जगहों पे, जहाँ पे भी आप देखते हो करंट अफेयर्स को। और हमने इवन जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, इसके बारे में भी यहाँ पर बात की हुई थी। और मैं जब इसको बता रहा था तो बच्चों ने कहा कि मैम ने भी इस चीज़ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर बताया हुआ है, सुदर्शन पटनायक वाला, ब्रांड एम्बेसडर वाला। तो मैंने उसके साथ 2 और चीज़ें यहाँ पर ऐड की हुई थी, है ना? तो ये तो हमने 6th को एग्ज़ामिनेशन हो रहा था, तो 6th को ही इस चीज़ को हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया हुआ था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन के दिन हम बताएँगे तो कैसे आएगा? इसके पहले भी ये जो चीज़ें हैं, ये एटलीस्ट 3 महीने में 10 बार डिस्कस हुई होंगी। बड़ा फ़ेमस था ये, ठीक है ना? हर जगह इसके बारे में डिस्कशन हुआ है, हर किसी ने कवर किया है। नाउ इन अ मास्ड आधार कार्ड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? टोटल आपके 12 डिजिट्स होते हैं। उस 12 डिजिट्स में से लास्ट के जो अंक होते हैं, वो आपके छुपे हुए होते हैं, ठीक है ना? आपके 4-4 की सीरीज़ में होते हैं और लास्ट वाले जो अंक होते हैं वो आपका लास्ट सीरीज़ छुपी हुई होती है। तो टोटल 4 होते हैं। कई लोग को तो याद ही होता है आधार, है ना? मुझे तो मेरा याद है, आपको में से भी कई लोग को याद होगा, तो वो तो ऐसे ही गिन करके बता सकते हैं, ल पता होता है कि लास्ट के 4 छुपे होते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? जब मैंने मेरे ख़्याल से मार्च के करंट अफ़ेयर्स यहाँ पर शुरू किया था, ऑलिव बोर्ड के अंदर में करंट अफ़ेयर्स जो हम ले रहे हैं, और 8th मार्च पहले ही कुछ 2-3 दिन के अंदर में 8 मार्च वाली न्यूज़ को हमने कवर किया था, इंटरनेशनल वुमेन डे। अच्छा, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने कवर किया था और करंट अफ़ेयर से भी किया था। बिकॉज़ बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना, उसने एक सैफायर करके अकाउंट यहाँ पर वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे पे निकाला था। उसके अंदर में कई सारी चीज़ें, बेनिफिट जो हैं वो वुमेन्स के लिए थे। तो वहाँ पर हमने बताया था कि दिस हैज़ बीन लॉन्च ऑन द ओकेज़न ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ये सारे आपके जो क्वेश्चंस थे, ये पूछे गए थे अलग-अलग फॉर्म में, वर्डिंग्स अलग रही होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्ट ऐसा ही वर्ड था, वर्ड तो हमने बनाए हुए हैं। कई सारे जगहों पे बच्चे ने, जैसे अभिषेक शर्मा आईपीएल टीम करके बच्चे ने बोला, तो उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन यहाँ पर बनाने की, फ्रेम करने की कोशिश की। अब आप बताओ कि जो 30-40 क्वेश्चन है, टोटल जितने भी हमारे पास मिल पाए हमें, उसमें से आपने कितने करेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं? या जो बच्चे अभी एस्पायर कर रहे हैं अगले अटेम्प्ट के लिए, वो बताइए कि आप, आज एग्जामिनेशन होता तो बिना देखे कितने क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर्ड थे, कितने आप स्कोर यहाँ पर कर पाते, वो मार्क्स लिख करके मुझे बताओ। और अपना टारगेट ईयर भी बताइए, जो यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से एग्जामिनेशन आप अपेयर कर रहे हो, वो ज़रूर आप यहाँ पर बताइएगा मुझे, ठीक है ना? बैंकिंग के स्पेसिफिकली अगर कोई प्रिपरेशन करा है, तो हमारे जो बैंकिंग को लेकर के सुपर एलीट बैंकिंग सिलेक्शन किट है, इन कोर्सेज़ के अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। एलआईसी, आरबीआई असिस्टेंट्स के भी हमारे जो कोर्सेज वाले बोर्ड पे वो मौजूद है, जिसके लिए आप नीचे दिए काउंसलिंग नंबर के ऊपर बात कर सकते हो। बिकॉज सेशन में आपने देखा होगा ना कि यहाँ यूट्यूब पे हमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम मिलता है, लेकिन पेड बैचेस के अंदर में हर एक चीज़ को थरली और काफ़ी डिटेल में बताया जाता है। उसके साथ स्टैटिक जी के भी हमें ऐड करने का मौका मिलता है, जहाँ से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसके ऊपर भी आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो, फास्ट अपडेट्स, क्विज, पोल्स एक्सेट्रा, इन सबको रिसीव करने के लिए ऑन रेगुलर बेसिस। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा चैट बॉक्स के अंदर में ज़रूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले एग्जामिनेशन के लिए में, आप में से जो भी बच्चे इस बार अपीयर कर रहे हैं। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।